नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह, जिसे श्री अन्नम भट्ट ने लिखा था, उसके बारे में। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियोस में अध्ययन कर रहे थे कि 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, और उन 5 प्रकार के हेत्वाभासों के बारे में चर्चा के अंतर्गत हमने अभी तक जो प्रथम हेत्वाभास था सव्यभिचार, उसके बाद में दूसरा हेत्वाभास था विरुद्ध, तीसरा था सत प्रतिपक्ष, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो सव्यभिचार, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष, इन 3 का अध्ययन करने के पश्चात आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिद्ध हेत्वाभास के बारे में। असिद्ध नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जो सिद्ध ना हो सके, अर्थात असिद्ध, अर्थात जिसकी सिद्धि ना हो पाए, अथवा जो सिद्ध ना हो सके, अथवा जो कि पूरी तरह से ऐसी बात हो जिस बात का कोई प्रमाण भी ना हो, या वो बात पूरी तरह से व्यर्थ या मिथ्या साबित हो जाए। जिसकी सिद्धि होना संभव ना हो उसे असिद्ध कहते हैं। और इस असिद्ध के 3 भेद बताए गए हैं, और सूत्रकार अर्थात श्री अन्नम भट्ट जो हैं वो इसके बारे में लिखते हैं। असिद्धः त्रिविधः, आश्रय असिद्धः, स्वरूपासिद्धः, व्याप्ति असिद्धश्च। तो जो असिद्ध है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है आश्रय असिद्ध, दूसरा है स्वरूप असिद्ध, और तीसरा है व्याप्ति असिद्ध। इस बात को हम इस प्रकार से ले सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि असिद्ध जो है वह 3 प्रकार का है। आश्रय से असिद्ध, अर्थात जिसमें वह आश्रित ना हो सके, जिसमें जिसका वह आधार ही ना हो सके। स्वरूप असिद्ध, अर्थात जो स्वरूप से असिद्ध होता है। और तीसरा है व्याप्ति असिद्ध, अर्थात जो व्याप्ति से असिद्ध होता है। तो जो व्याप्यत्व यानी कि व्याप्ति से असिद्ध हो रहा है उसे व्याप्यत्व असिद्ध कहा गया, स्वरूप से असिद्ध हो रहा है उसे स्वरूपासिद्ध कहा गया, और जो आश्रय से असिद्ध होता है उसे आश्रयासिद्ध कहा गया है। तो यहाँ पर असिद्ध के लिए जो आचार्य अन्नम भट्ट हैं, वे अन्नम भट्ट ने 3 प्रकार के असिद्ध हेत्वाभासों की चर्चा की। ये तीनों प्रकार के असिद्ध हेत्वाभास किस किस तरह से होते हैं, उनको किस प्रकार से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए वो कहते हैं। सबसे पहले भाई आश्रयासिद्ध के बारे में बात करते हैं कि आश्रयासिद्ध क्या होते हैं। तो आश्रयासिद्ध का उदाहरण जब वे प्रस्तुत करते हैं और उसका लक्षण प्रस्तुत करते हैं तो वे कहते हैं आश्रयासिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज अरविंदत्वात् अत्र गगनारविंदम आश्रयः स च नास्ति एव। आश्रय असिद्ध का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण, सामान्य उदाहरण इस प्रकार से वह कहते हैं कि गगनारविंदम सुरभि। कोई व्यक्ति ये कहे कि जो गगन है अर्थात आकाश है, उस आकाश में जो अरविंद है, अर्थात अरविंद कहते हैं कमल को, तो जो आकाश में कमल है उस कमल की सुरभि, उस कमल की सुगंध, जब उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है तो आकाश कमल की सुगंध या गगनारविंद सुरभि, अर्थात आकाश का जो कमल है, आकाश में जो उत्पन्न हुआ कमल है, उस कमल की जो सुरभि है, उस कमल की जो सुगंध है, वह सुगंध के बारे में यदि बात की जाती तो वो कहते हैं, मान लीजिए कि देखो आकाश के कमल की कितनी अच्छी सुगंध है। अब ये वाक्य तो बन गया, लेकिन क्या कभी आकाश में कमल खिल सकता है? नहीं। तो जिस आकाश को आश्रयभूत बताया गया है, आधार बताया गया है कमल के खिलने का या कमल के होने का, वह आधारभूत होना ही, वह आधार ही गलत है, वह आश्रय ही गलत है। इस कारण से यहाँ पर गगनारविंदम सुरभि, इसमें जो अरविंदत्वात, जो अरविंद की बात कही गई है, सरोज अरविंदत्वात यानी कि अरविंदवत, अर्थात जैसे सरोज है वैसे ही अरविंद है, अर्थात जब कमल, सरोज के लिए भी वही शब्द प्रयोग होता है। अर्थात जो कमल है वह कहाँ उत्पन्न होता है? पानी में, जल में या कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो गगन अरविंद कहा गया है, अर्थात गगन में उत्पन्न होने वाला कमल कहा गया है, ये गगन में उत्पन्न होना कमल के लिए संभव नहीं है। इसलिए अत्र गगनारविंदम आश्रय, जो गगन का रूपी अरविंद का आश्रय बताया गया है, स च नास्ति एव, वह नहीं हो सकता। अर्थात गगन जो है वह अरविंद का अर्थात कमल के लिए उत्पत्ति का आश्रय स्थल नहीं हो सकता है। और यह बात पूरी तरह से
सिद्ध है, स्पष्ट है कि यह असिद्ध होता है, अर्थात गगन में अरविंद उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर आश्रया सिद्ध का यह उदाहरण बनता है। अब आता है स्वरूपा सिद्ध, जो स्वरूप से ही असिद्ध हो। इस स्वरूपा सिद्ध का क्या उदाहरण होता है उसके बारे में वो कहते हैं, स्वरूपा सिद्ध यथा शब्दो गुणश्च चाक्षुषत्वात् अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। स्वरूप असिद्ध कैसे होता है? किसी भी वस्तु का एक गुण धर्म होता है, किसी भी वस्तु का एक स्वरूप होता है। यदि उस वस्तु के बारे में बात की जा रही है तो उसके स्वरूप के अनुकूल बात की जानी चाहिए, जैसा उसके गुण है उस गुणों के अनुकूल बात की जानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो यह स्वरूप से असिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, यहां पर कहा गया है कि शब्द गुण है क्योंकि वह चक्षु अर्थात आंखों का विषय है। अब क्या कोई आंखों के द्वारा शब्द को सुन सकता है? क्योंकि सुनने का कार्य कौन करते हैं? कर्णेंद्रिय करती है, कान करते हैं। अतः यदि शब्द को गुण बताया जा रहा है तो शब्द गुण को बताया जाता है और कहा जाता है कि वह चक्षु नेत्रों के द्वारा प्रापणीय होता है, नेत्रों के द्वारा उसको जाना जाता है, नेत्रों के द्वारा उसको समझा जाता है या नेत्रों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, तो यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। यहां पर जो शब्द में चाक्षुषत्व की बात की गई है, अर्थात शब्द को जो चक्षु अर्थात आंखों के द्वारा ग्रहण करने की बात कही गई है, यह बात करना उचित नहीं है, यह बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों सिद्ध नहीं होती है? क्योंकि शब्द जो है उसके स्वरूप या आंखों के स्वरूप, आंखों का गुण कभी भी यह नहीं हो सकता कि वह शब्द को ग्रहण कर सके, क्योंकि आंखों में वह तत्व ही नहीं है जिसके माध्यम से हम शब्दों को ग्रहण कर सके। शब्दों को सुनने की सामर्थ्य कानों के अंदर होती है, कर्ण में होती है, इसलिए कर्ण में के माध्यम से शब्द गुण को ग्रहण किया जाता है, न कि आंखों के द्वारा। तो यहाँ पर शब्दस्य श्रावणत्वात्, क्योंकि शब्द जो है वो श्रवण का साधन है, श्रवण के माध्यम से प्राप्त होते हैं, श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर शब्द जो है उसको गुण चक्षु से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए आंखों का संबंध यदि हम दर्शन से करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम शब्द का संबंध आंखों से करते हैं तो यह कदापि उचित नहीं है, यह स्वरूप से ही असिद्ध हो जाता है। इसके बाद आता है व्याप्तत्व असिद्ध। व्याप्तत्व असिद्ध क्या होता है और उसके किस प्रकार से इसको समझाया जाता है? तो उसके लिए कहा गया सौपाधिकः हेतु व्याप्यत्व असिद्ध। इसके बारे में काफी लंबी चौड़ी चर्चा की गई है, इसके बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क भी दिए गए हैं। हम उसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो सौपाधिक हेतु में कोई उपाधि होना, हेतु को व्याप्यत्व असिद्ध कहा गया है। साध्य का व्यापक होकर जो साधन का अव्यापक होता है वह उपाधि कहलाता है। साध्य के अधिकरण में रहने वाले अत्यंत अभाव का जो अप्रतियोगी है उसे साध्य व्यापकत्व कहते हैं, तथा साधनवान हेतु के अधिकरण में रहने वाले अत्यंत अभाव के प्रतियोगी को साधना व्यापक कहते हैं। असिद्ध हेतु का जो तृतीय भेद है व्याप्यत्व असिद्ध, इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्याप्यत्व असिद्ध दो प्रकार का होता है, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव मूलक और उपाधि सत्ता मूलक। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। जिस हेतु में व्याप्यत्व नहीं रहता, अर्थात जो हेतु व्याप्य नहीं होता है, उस हेतु को व्याप्यत्व असिद्ध कहते हैं। जैसे शब्द क्षणिका सत्वात्, शब्द क्षणिक है सत होने से। यहां पर सत और क्षणिक का व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव है, क्योंकि जो सत है यत यत सत तत् क्षणिकम यथा जलधर पटलम तथा च शब्दादि, ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती है।
सत और क्षणिकत्व का साहचर्य नियम रूप व्याप्ति का ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। जिसे हम सत कहते हैं, सत अर्थात जो अस्तित्व में है, जो जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता है उसे दर्शन के दृष्टिकोण से उसकी सत्ता को हर समय स्वीकार किया जाता है। जो परिवर्तनशील है उसकी सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अपरिवर्तनशील है हम उसकी सत्ता की बात कर रहे हैं, और वह सत्य रूप में हर समय विद्यमान रहता है। अर्थात सत्य और क्षणिकत्व ये दोनों ही एक दूसरे में व्याप्त नहीं हो सकते। यदि वह क्षणिक होगा तो वह सत्य नहीं होगा, और यदि वह सत्य होगा तो वह क्षणिक नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि वह सत्य है तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि वह क्षणिक भी हो, और यदि वह क्षणिक है तो इसमें भी अनिवार्यता, ये तो सत्य है या नहीं है इनके बारे में तय बाद में किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो व्याप्ति है वह व्याप्ति घटित नहीं हो पाती है, और व्याप्ति घटित ना होने के कारण से, क्योंकि जो सत्य है वह क्षणिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए यहाँ पर सत्य और क्षणिक का जो संबंध, जो व्याप्ति बताई गई है, वह व्याप्ति असिद्ध होती है, सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर भी व्याप्यत्व असिद्ध नाम का हेतुभास कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज असिद्ध हेत्वाभास के बारे में जाना, और असिद्ध हेत्वाभास के हमने 3 भेदों के बारे में जाना। आश्रय असिद्ध, जैसे आकाश में कमल का होना आश्रय असिद्ध का उदाहरण था। स्वरूप असिद्ध, जैसे शब्द को गुण मानना किसी के कारण से, आंखों के कारण से, तो आंख शब्द को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर स्वरूप से असिद्ध कहा गया है। और तीसरा व्याप्यत्व या व्याप्तत्व असिद्ध, क्योंकि जो व्याप्ति है सत्य और क्षणिक, सत्य की क्षणिक की सत्य में व्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि सत्य जो होता है वह क्षणिक ही हो, ऐसी अनिवार्यता यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। इस कारण से यहाँ पर व्याप्तत्व असिद्ध का उदाहरण यह बनता है। तो हमने जाना कि असिद्ध क्या है, तो बस क्या होता है। अगले वीडियो में हम बाधित हेत्वाभास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।